गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए लेक्चर में। जो सीरीज मेरा चल रहा था क्या, लीनियर अलजेब्रा। आज का लेक्चर है लेक्चर 12, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। कुछ थ्योरम्स है, जैसे कि पिछले क्लास लेक्चर 11 में भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे लगभग 5-6 थ्योरम्स को जो बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड है। कि अगर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर एन से ज्यादा एलिमेंट अगर रखता है तो वो एलडी होगा। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में एनी एन एल आई सेट वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई सेट अगर जनरेट करता है वीक और वो एन एलिमेंट रखता है तो भी वो बेसिस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स पे क्या किए थे, डिस्कस किए हुए थे लेक्चर नंबर 11 में। आज के लेक्चर में भी हम लोग थ्योरम्स पे डिस्कस करेंगे, किसके बेसिस डायमेंशन से रिलेटेड, साथ ही वो सब स्पेस से भी रिलेटेड रहेगा। कि कोई वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका बेसिस क्या होगा, क्या वो वी से रिलेट करेगा, कब बराबर होगा। ये सारे पे आज के क्लास में हम लोग किसमें, लेक्चर 12 में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके हायर के लिए भी, आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थियोरेटिकली भी बहुत सारे पोर्शन को पूछा जाता है जो कि स्टूडेंट सिर्फ नहीं पढ़ता या याद करके चला जाता है ट्रिक वगैरह, तो उसको आगे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो स्थिर से पढ़ना है, पूरा थ्योरी के साथ पढ़ना है, तभी अगर थ्योरी स्ट्रांग रहेगा तो आपका चाहे बीएससी मैथमेटिक्स में हो या आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या इन फ्यूचर आप अगर ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, यूपीएससी के लिए जिसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना हो, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट करना है, टेलीग्राम में मैसेज करना है या ग्रुप में मैसेज करना है। कैसा भी डाउट हो, छोटा बड़ा कुछ भी डाउट हो, आपको मैसेज करना है, जो कि हाँ सर नहीं समझ में आया, या ये चीजें नहीं आया, या सर अगला वाला में वो बता दीजिए, ताकि हम उस चीज को और बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का एक नया थ्योरम। थ्योरम ही थ्योरम है इस पोर्शन में, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, तब जाके मजा आएगा। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी डील करेंगे, लेकिन क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन है अभी मेरा, जो मेरा मेन टारगेट है वो बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट करें, फिर इस पे हम क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। थ्योरम क्या कहता है, इच, अगर आप पीछे के भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, लीनियर अलजेब्रा लिखा हुआ, उसी में आपको सारे लेक्चर्स 1 to 11 तक मिल जाएंगे। ठीक है, इस सब स्पेस कैसा, W of a finite dimensional vector space, finite dimensional vector space, ठीक है, finite dimensional vector space V over the field F of dimension n is a finite dimension space with dimension of W less than equal to n। ठीक है, अच्छा, एक और पोर्शन है, ऑल्सो V बराबर W हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, बड़ी बात। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम क्या चाहेंगे, जो थ्योरम दिया हुआ है उसके बारे में आप एक बार अच्छे से डिस्कस कर लें। कहता है जितना भी सब स्पेस W होगा ना, कैसा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो भी है ओवर द फील्ड एफ, ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इन्हीं का सब स्पेस W जो है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। ये प्रूफ करो, जितना सारा सब स्पेस है तुम्हारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, वो भी तुम्हारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। और कहता है कि डायमेंशन कितना होगा, n या n से कम होगा। इसका मतलब वो कहता है कि डायमेंशन जो w होगा वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, v। क्योंकि ऑब्वियसली ये सब स्पेस है w v इज का, तो v के डायमेंशन के मैक्सिमम तक जाएगा या उससे कम ही जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये सब स्पेस है। ये पहले प्रूफ करना है। दूसरा, अगर v बराबर w हो जाए, ध्यान रखना दोनों सब स्पेस एक दूसरे, w सब स्पेस है v का, तब की बात कर रहे हैं। अगर बराबर है तो डायमेंशन भी बराबर होगा, और अगर डायमेंशन ही बराबर है तो इस दोनों को भी हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, उन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ,
let V over the field F be a वेक्टर स्पेस। ठीक है, बी ए वेक्टर स्पेस एंड ओवर द फील्ड एफ बी ए वेक्टर स्पेस। ओके, एंड डायमेंशन क्या दिया हुआ है, डायमेंशन वी का दिया हुआ है एन। इतना तक तो हम लोग रख लिए, चलो अच्छी बात है। मुझे दिखाना क्या है, अच्छा डब्ल्यू सब स्पेस होता है वो भी लिख देते हैं, तो लेट डब्ल्यू बी एनी सब स्पेस, कोई भी एनी सब स्पेस किसका, ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो गया, कोई भी सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का। मुझे एक्चुअली में दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट डब्ल्यू इज फाइनाइट डायमेंशनल, डब्ल्यू इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डब्ल्यू को दिखाना है, और उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ भी तक जाएगा, नहीं तो उससे कम ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका सब स्पेस है। तो मेनली हमको क्या दिखाना है कि अगर भी तुम्हारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो डब्ल्यू भी क्या होगा, वो भी तुम्हारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, तभी वो सब स्पेस भी होगा। ठीक, अच्छा अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल की बात करता है तो थोड़ा सा उन्हीं से लेते हैं कुछ चीजों को, है ना। एनी सबसेट, कोई भी सबसेट उठाओ, देखना ध्यान से कैसे करेंगे फाइनाइट डायमेंशनल, कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि अगर v फाइनाइट डायमेंशनल है तो v के हम लोग क्या करेंगे, v के हम लोग क्या करेंगे, वहां v का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो v फाइनाइट डायमेंशनल है तो एगो s मिलेगा जिसमें कि एल एस वी हो जाता हो। ठीक है, तो w सब स्पेस है तो w के पास भी हो ऐसा एक फाइनाइट सेट लेंगे जिसका कार्डिनलिटी क्या हो, फाइनाइट हो, है ना। उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ओके, एनी सबसेट, कैसा है सबसेट, एस डैश लेते हैं, किसका, W का, contains more than n factors, या एलिमेंट भी बोल सकती हो। क्या होता है, ऑल्सो ये सबसेट ऑफ V, मोर देन ध्यान रखना n से ज्यादा रखता है, जो ऑल्सो अ सबसेट ऑफ V ओवर द फील्ड है। ओके, हम लोग कल के क्लास में पढ़े हुए हैं, अगर n से ज्यादा वेक्टर्स अगर कोई रखता है कोई भी कलेक्शन सेट का, तो वो सेट क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि डायमेंशन से अगर ज्यादा एलिमेंट रखेगा तो गारंटी है वो क्या होगा, एलडी होगा। क्या होगा, एलडी होगा। अच्छा ये बात है। देन एस डैश हम लोग का क्या हो जाएगा, एस डैश जो है डब्लू का, या एस डैश सीधे सीधे बोल सकते हैं, इज लीनियर डिपेंडेंट। एस डैश क्या हो जाएगा, एलडी सेट हो जाएगा। एस डैश क्या हो जाएगा, एलडी सेट हो जाएगा। अच्छा एलडी सेट होगा तो फिर हम लोग और भी ले सकते हैं बहुत सारी चीजें। अच्छा एलडी सेट होगा, इसके बारे में लिख भी सकती है ऐसे करके कि बिकॉज डायमेंशन v का है n और n से ज्यादा एलिमेंट रखेगा तो वो एलडी हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अब ठीक है। ठीक है, देन v has a linear independent subset containing at most n vectors, at most n वेक्टर, अधिक से अधिक कितना जाएगा, n तक ही जाएगा। अच्छा चलो एज्यूम करते हैं, कोई कलेक्शन लेते हैं सेट अल्फा 1 अल्फा 2
कहाँ तक, अल्फा एम, बी ए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ डब्लू containing subset of W containing maximum number of elements, maximum number of elements, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब वेक्टर, क्योंकि अगर एस से ज्यादा रखेगा तो वो एलडी होगा, तो हम मैक्सिमम एल के लिए क्या करेंगे, एम तक लिए हैं, मैक्सिमम है, ठीक है। डब्ल्यू का ले रहे हैं ना, सब स्पेस है ना, है तो वेक्टर स्पेस या तो वी के बराबर ही हो सकता है मैक्सिमम डायमेंशन, या कम होगा, इसका मतलब मैक्सिमम भी जाएगा तो एन तक ही जाएगा, ठीक है। तो एन से तो कम ही होगा, तो हम लोग एम ले लिए हैं कि ऐसा है जो एल आई है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैक्सिमम एल आई सबसेट है किसका, डब्ल्यू का, किसका, डब्ल्यू का, जो मैक्सिमम जितना सारा पॉसिबल हो पाए लीनियर इंडिपेंडेंट जो तुम्हारा वेक्टर्स है उनका कलेक्शन है। ओके, दैट इज इसी को अगर थोड़ा सा अच्छा से लिखें, अगर S1 ऐसा मिल जाए W में, एंड अगर कार्डिनलिटी S1 का M से ज्यादा हो जाए, तो तुम S1 को क्या मान लेना, गारंटी मान लेना कि वो लीनियर डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अगर ये बात है तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि M जो होगा मेरा या तो मैक्सिमम N या उनसे छोटा हो। क्या बात ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि N तुम्हारा V का डायमेंशन और M तुम्हारा W का मैक्सिमम Li ले रहे हैं, ठीक है। तो डायमेंशन जो तुम्हारा M जो है वो तो डायमेंशन और V से छोटा ही होगा ना, मैक्सिमम तुम्हारा N तक जाता है V का, और ये M मैक्सिमम Li ले रहे हैं, तो गारंटी है बराबर तब होगा जब W बराबर V हो जाए, तब M बराबर N हो सकता है। अगर W सब प्रॉपर सबसेट है V का, तो गारंटी है कि M भी स्ट्रिक्टली क्या होगा, छोटा होगा N से, है ना। तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। अच्छी बात है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते लेट कोई भी अल्फा लेते हैं W से, देन द सेट अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे चलते जाएगा, अल्फा M और साथ में अल्फा, जो अल्फा लिया W से उसको भी सेट में रख दिए, वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट, क्या हो जाएगा, LD, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। देयरफॉर इसका मतलब अल्फा कैन बी written as linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 alpha m। अगर अल्फा W का है और ये सेट क्या है, LD सेट अगर है, क्योंकि इस देखो उसी अल्फा को LI सेट के कलेक्शन में रख दिए हैं, तो ये सेट LD हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा जो है बाकी सारे के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्यों LD होगा? क्योंकि हम बोले कोई भी एलिमेंट अगर एडिशनल लेके आते हैं जिसका कार्डिनलिटी M से ज्यादा है, तो वो सेट क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। तो एडिशनल एलिमेंट है यहाँ अल्फा, ठीक है। देखो किधरों से भी करोगे चीज यही आने वाला है, ठीक है। दैट इज, अगर ऐसी बात है तो कॉम्बिनेशन में लिख दो, दैट इज अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस ये चलते जाएगा कहाँ तक, AM अल्फा M। बहुत बढ़िया। अच्छा, जहाँ पे AI कहाँ से है, फिर से है, फॉर ऑल I के लिए 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, M तक, ये भी सही है। इसका मतलब क्लियर है कि अल्फा तो तुम्हारा LS में लीनियर स्पैन में बिलोंग कर गया। तो W लेके चले थे हम लोग, अल्फा लेके चले थे W से, तो W जो है तुम्हारा LS में बिलोंग कर गया। एक क्लियर यहाँ से क्या हो गया, क्यों W कहाँ से, अल्फा कहाँ से लिए थे, W से लिया, अब अल्फा कहाँ पे, LS में, लीनियर स्पैन में। तो आप बताना क्या चाहते हो, बताना चाहते हैं कि W जो है सबसेट हो जाएगा तुम्हारा किसका, लीनियर स्पैन का। और चूंकि S तुम्हारा किस में है, S कंटेन करता है W में, तो LS जो है वो तो अपने आप W में चला जाएगा। अच्छा, इनका यूज करेंगे और इनका यूज करेंगे, दोनों से क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये आएगा सर कि W जो है ना वो LS के बराबर हो जाएगा।
अगर एल एस के बराबर हो जाएगा तो डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा, मैक्सिमम, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस, डब्ल्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो कार्डिनलिटी ऑफ, कार्डिनलिटी एस में तो कंटेन करता है एम एलिमेंट जो कि तुम्हारा एन से छोटा है, तो अल्टीमेटली मेरा डब्ल्यू का जो डायमेंशन हो गया वो मेरा लेस देन इक्वल टू एन हो गया। यही करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल है। हो गया। सिंस एस जो है वो डब्ल्यू में कंटेन करता है तो एल एस डब्ल्यू में चला जाएगा, अभी जस्ट बोले है ना। सो देयरफॉर एल एस इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब हो गया हेंस एस जे बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अगर एस बेसिस है तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन डब्ल्यू का कार्डिनलिटी ऑफ एस जो कि मेरा एम के बराबर है, और एम जो है मेरा एन से छोटा है, यहाँ पे दिखा चुके हैं, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा एन से, है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डायमेंशन जो हो जाएगा डब्ल्यू का एम के बराबर, तो डायमेंशन डब्ल्यू एम जो कि छोटा है एन से, इसका मतलब डायमेंशन जो में मेरा डब्ल्यू का हो जाएगा एन से छोटा। बस यही तो चाहिए था। अगर डायमेंशन एन से छोटा हो जाए और एन क्या है, एन क्या है, ये डायमेंशन तुम्हारा भी है, इसका मतलब भी फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उससे भी कम डायमेंशन डब्ल्यू का है, तो अल्टीमेटली डब्ल्यू भी क्या हो गया, फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया। अब नाउ वाला कंडीशन पे जाते हैं जो दिया हुआ था, ठीक है। नाउ इक्वल टू वाला, यदि वी डब्ल्यू के बराबर हो जाए तो हमको डायमेंशन दिखाना है दोनों का सेम होगा, देन ऑब्वियसली तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, every basis of V is a basis of every basis of V is a basis of W। अगर ऐसी बात है then dimension of V is equal to dimension of W बराबर n। काम खत्म। सारा बेसिस जो V का है वो W का हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो बेसिस में तो n एलिमेंट कंटेन करता है ना, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, काम खत्म। सारे बेसिस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होता है, उससे भी हम लोग बोल दिए, एक लाइन में खत्म। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा, अगर डायमेंशन बराबर है तो हमको दिखाना है कि दोनों जो वेक्टर स्पेस है यानी कि डब्ल्यू सब स्पेस जो भी का वो भी उनके बराबर ही हो जाएगा, और डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है भी का, तो मुझे क्या दिखाना है, we have to show that v इक्वल टू डब्ल्यू, हमको ये दिखाना है, ठीक है। क्या करेंगे, डायमेंशन बढ़ाए तो वो वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, चलो डायमेंशन बराबर है ना, तो कोई एक सेट लेते हैं, एनी बेसिस ऑफ डब्ल्यू, देन अगर डब्ल्यू का है तो एस कंटेन्स एन वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है। एंड बेसिस अगर है तो एल एस तुम्हारा क्या दे देगा, डब्ल्यू, उसको मान लेते हैं 1, काम आ जाए तो, चूंकि एस कंटेन करता है डब्ल्यू में और डब्ल्यू सब स्पेस है भी का, अल्टीमेटली सबसेट भी तो है, तो एस प्रॉपर कंटेन कर जाएगा भी में, दैट इज क्या है, एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट है सेट ऑफ वेक्टर्स का, ये अच्छी बात है। साथ में उस क्या रखता है, एन वेक्टर रखता है जो कि डायमेंशन है तुम्हारा किसका, भी का, और अभी भी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, जितना डायमेंशन है उतने सारे एलिमेंट अगर लीनियर इंडिपेंडेंट कोई सेट रखता है तो वो उसका क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। एंड डायमेंशन जो है मेरा v का कितना है, n है, देन s इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ v,
अच्छा, एस भी बेसिस हो जाएगा, इसका मतलब भी बराबर एल एस भी लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आ गया v इक्वल टू डब्ल्यू। मेरे पास क्या आ गया, v इक्वल टू डब्ल्यू। यही मुझे दिखाना था, क्या दिखाना था, v इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अगर डायमेंशन सेम है तुम्हारा तो दोनों वेक्टर स्पेस जो है वो सेम होगा, जब W सब स्पेस हो तुम्हारा V का। और अगर दोनों वेक्टर स्पेस सेम है तो डायमेंशन सेम होगा, इसी चीज को दिखाना। ठीक है, दोनों क्लियर? क्लियर। थ्योरम भी वही कह रहा था कि W सब स्पेस है तो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और उसका डायमेंशन V के डायमेंशन से कम होगा, उसको हम लोग यहाँ दिखा दिए। और साथ में अगर सब स्पेस बराबर हो तो डायमेंशन बराबर, डायमेंशन बराबर तो सब स्पेस भी बराबर हो जाएगा, मतलब वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस चीज में एक नोट है, उनको लिखते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक नोट, नोट क्या है, यदि W बी ए प्रॉपर सब स्पेस किसका, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड F, देन W इज फाइनाइट डायमेंशनल and dimension of W and dimension of W is proper dimension of, कहता है कि डायमेंशन W का जो होगा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा डायमेंशन ऑफ V से। क्यों? क्योंकि W प्रॉपर सब स्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का। W क्या प्रॉपर सब स्पेस है, तो ऑब्वियसली कि W V के बराबर है नहीं, तो डायमेंशन भी कभी बराबर नहीं होगा, डायमेंशन भी कभी बराबर नहीं होगा। क्लियर? क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम। क्या कहता है थ्योरम, उसको देख लेते हैं पहले। लेट एस अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, ठीक है, बी ए बेसिस ऑफ ए, अच्छा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को हम लोग FDVS शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को क्या लिखते हैं, FDVS शॉर्टकट है। आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि जगह थोड़ा बच जाए, है ना, लिखना भी थोड़ा कम पड़े। अब डायमेंशन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कोई भी, तो कहता है देन एवरी एलिमेंट्स अल्फा किसका, V का, कैन बी यूनिकली, एवरी एलिमेंट अल्फा किसका, V का, कैन बी यूनिकली expressed as linear combination of elements of S, that is A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus कहाँ तक AN alpha n, ओके, where ये I जो है ये फील्ड से बिलोंग करेगा, जहां पे I का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अच्छा, AI कहां से बिलोंग करेगा, फील्ड से बिलोंग करेगा, और I का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, वो n तक जाएगा। अच्छा,
कहने का मतलब है अगर आपको बेसिस पता हो किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो जितना भी उस वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट होगा ना, सारे को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से एक्सप्रेस करने का ओनली वन तरीका होगा। ऐसा A1 A2 A3 और दूसरा नहीं होगा, सच दैट अल्फा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, यूनिकली एक्सप्रेस करना होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी दे देंगे, ताकि आप क्या कर पाओ, क्लियर हो जाएगा आपका थियोरेटिकल पोर्शन कि अच्छा वाकई ये बताना चाह रहा है ना। ओके, प्रूफ करते हैं हम लोग, आ जाओ। लेट वी दिया हुआ वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस। ओके, डायमेंशन कितना है, विथ डायमेंशन n, एंड s क्या है, कलेक्शन अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बी ए बेसिस ऑफ v। अगर ऐसी बात है देन एल एस कितना हो गया, v, बी ए बेसिस ऑफ v, तो एल एस हो गया मेरा v। ओके, क्योंकि वो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ये बेसिस है, तो एल एस भी होगा, ऐसा एल आई भी होगा, है ना। मेरा टारगेट क्या है, वी हैव टू शो दैट, दिखाना क्या है, दिखाना है कि कोई भी एलिमेंट ले लो v का, ठीक है, ले लिए, इसको क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n लिख सकते हैं। मुझे यही दिखाना है, जहां पे सारा का सारा ai फील्ड से, और जहां i का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 n। ठीक है, ओके, क्योंकि आ जाओ, हमको यही दिखाना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एल एस मेरा क्या है, भी है, देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू भी, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू भी, अल्फा कहाँ पे बिलोंग करेगा, अल्फा जो बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा एल एस में। अगर ऐसी बात है तो फिर वही बात हो गया, देन देयर एग्जिस्ट a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू फील्ड such that अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2, ये चलते जाएगा an अल्फा n। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं 1। अल्फा कितना हो गया, अगर इतना सारा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि एल एस भी होता है, कोई भी एलिमेंट v का लेंगे तो वो लीनियर स्पैन में होगा, स्पैन में होगा तो उस अल्फा को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, बेसिस होगा तभी ये कर सकते हो, एक चीज ध्यान देना, अगर ये बेसिस होगा तभी यूनिकली एक्सप्रेस कर पाओगे। मान लो अगर ये बेसिस नहीं है तो यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मे बी एक ही अल्फा को लिखने का अलग अलग 2-3 तरीका हो सकता है, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को पहले प्रूफ कर लेते हैं, तब आपको क्वेश्चन से दिखाएंगे क्यों ये बेसिस होना जरूरी है, तभी जाके आप यूनिक कर पाओगे। अच्छा, बेसिस का दो कैटेगरी होता है, एक तो स्पैन कर देता है और एक एलाई होता है। स्पैन वाला तो हम लोग यहाँ यूज कर लिए, क्योंकि अगर बेसिस है तो स्पैन करेगा तो कोई भी एलिमेंट स्पैन से लेंगे तो वो इस तरह के कॉम्बिनेशन से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एन एलिमेंट है। ठीक है, अब एलाई का भी यूज कर लेंगे। एल आई कहाँ यूज करेंगे पता है, इस तरह से लिख तो दिए स्पैन से, एल आई करेंगे यूनिक दिखाने के लिए। किसको, यूनिक, क्या दिखाने के लिए, यूनिक दिखाने के लिए। अच्छा, चलो कोई अल्फा लिख दिए, इसको मान लेते 2, यूनिकली के नहीं है ना। अच्छा, ये लिख दिए फॉर यूनिकनेस, यूनिक के लिए कर रहे थे ना। ठीक है, अच्छा, फॉर यूनिकनेस ऑफ 1, यूनिकनेस ऑफ 1, 1 के यूनिकनेस के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ना कि अल्फा को ना कोई और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे बीटा 1 अल्फा 1
बीटा 2 अल्फा 2 जो भी होगा एस के एलिमेंट से ही लिखेंगे ना, लेकिन कांस्टेंट बदल दिए, बीटा कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं, इसको मानते हैं सेकेंड, जहां पे बीटा आई जो है वो बिलोंग करेगा फील्ड से फॉर ऑल आई के लिए। क्लियर? ओके। अगर ऐसी बात है यूनिक के लिए, तो मान लिया कोई और तरीके से अगर लिख सकते हैं, तो अल्फा ये भी है अल्फा ये भी है, मतलब 1 और 2 से दोनों अल्फा बराबर हो जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 से वी हैव, क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों बराबर। अब दोनों का दोनों बराबर होगा तो कितना लिख सकते हैं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, ये चलते जाएगा कहाँ तक, कहाँ तक, AN अल्फा n, ये तो हो गया 1 से, ये बराबर हो जाएगा B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2, और ये भी चलते जाएगा कहाँ तक, BN अल्फा n। अच्छा, दोनों तरफ अल्फा कॉमन ले सकते, एक काम करो, लेफ्ट राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट है उसको क्या करो, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। तो A1 माइनस B1 ये हो गया अल्फा 1 प्लस A2 माइनस B2 ये हो गया अल्फा 2 प्लस, चलते जाएगा AN माइनस BN ये हो गया अल्फा n इक्वल टू 0। ठीक है, A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 डॉट डॉट AN माइनस BN अल्फा n इक्वल टू 0। अब चूंकि एस एल आई है, अगर एस एल आई नहीं होता तो हम अभी ये वाला जो बात अभी बोलने वाले वो नहीं बोल पाते। एस एल आई है, बेसिस है तो एल आई होगा, एल आई होगा तो उसका कॉम्बिनेशन अगर जीरो करेंगे एलिमेंट का, तो सारा कोफिशिएंट सेपरेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सारा कोफिशिएंट सेपरेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी बात को अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, चूंकि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, बेसिस ना है, इसलिए बेसिस होना जरूरी है। देन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, देन क्या बोल पाएंगे बताओ, कि जो A1 है ना वो माइनस A1 माइनस B1 इक्वल टू 0, इसका मतलब A1 बराबर B1। उसी तरह से बोल सकते हैं कि A2 माइनस B2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि A2 इक्वल टू B2। इसी तरह से आगे चलते जाएगा पूरा का पूरा, AN माइनस BN इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि AN इक्वल टू BN, दैट इज कि AI इक्वल टू BI फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। अगर ये बात है तो यहाँ पे देखो कि सर हम यूनिकनेस के लिए माने थे कि अलग तरीके से लिख सकते हैं, पता चला वो तो दोनों सेम हो गया कोफिशिएंट, इसका मतलब A1 B1 A2 B2 बराबर हो गया। तो इक्वेशन 2 तो घुमा फिरा के तो इक्वेशन 1 ही ना आ गया, दोनों तो बराबर हो गया। इसका मतलब ओनली वन तरीका होगा, ओनली वन वे होंगे किसको, अल्फा को एक्सप्रेस करने का, किसके एलिमेंट से, एस के एलिमेंट से। क्लियर? क्लियर? तो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था वो कैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिस इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरा कैसा है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूनिकनेस किससे प्रूव किए, किसके हेल्प से, लीनियर इंडिपेंडेंट के हेल्प से। और लीनियर कॉम्बिनेशन वाला लिखने का किससे प्रूव किए, स्पैन से। बस दोनों का यूज हो गया, बेसिस होगा तभी कर सकते हैं। चलो आ जाओ। हेंस, हेंस क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेशन इज, द रिप्रेजेंटेशन किसका, अल्फा का, इज यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा इज यूनिक। अच्छा, एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा ना इसको चीज को और अच्छा से समझते हैं। चलो आ जाओ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या ले बताओ, पहला एक नंबर हम ले लेते हैं, टू डायमेंशनल में लेते हैं। लेट v इक्वल टू, एक काम करो आर स्क्वायर ले लो, और फील्ड भी लेते हैं हम आर। कितना हो गया, देन v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन, कितना डायमेंशन हो गया, ऑफ डायमेंशन 2। दैट इज डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 2। क्लियर? क्लियर? v जब फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस, और डायमेंशन कितना हो गया, आर स्क्वायर ओवर आर है, इसका डायमेंशन निकल के आ गया 2। ठीक है, अच्छा आगे
कोई एस लेते हैं इसका, कैसा एस, सबसे पहले एस लिखते हैं हम लोग, कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस ले लें 10 और 01, ये बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस अच्छा से दिखा पाएंगे हम, बेसिस ऑफ किसका, वी का, ओवर द फील्ड एफ यानी आर स्क्वायर ओवर आर का है, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। कोई भी अल्फा ले लो, कोई भी यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हो, टेक एनी अल्फा, अल्फा कैसा, मान लो जनरल में एक्स वाई लिए, कहां से, आर स्क्वायर से, देन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं किसके कॉम्बिनेशन में, अल्फा को लिख सकते हैं किसके कॉम्बिनेशन में, या एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं किसके कॉम्बिनेशन में, 10, इसको लिखना है ना, x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 01, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर आप इनमें एक चीज और ध्यान दो, मान लेते हैं ठीक है, इसको आप मान लो E1 कुछ देर के लिए, ये क्या है E1, कुछ देर के लिए ये क्या है E2। तो अब अल्फा को कैसे लिखोगे, आप अल्फा को कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x E1 प्लस y E2, दैट इज में आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ x के जगह यहाँ पे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, x और y दिए हैं, अगर x के जगह कोई और एलिमेंट आ जाए तो क्या हम ये चीजें लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे नहीं। तो ये x जो है और ये जो y जो है पोजीशन जो, वो क्या है, यूनिक है, आप कोई अनदर एलिमेंट ले ही नहीं सकते हो। मतलब अगर आपको 2 और 3 को लिखना है तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 01 ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है कि सर यहाँ 2 के जगह कुछ और लिख देते हैं, 3 के जगह कुछ और लिख देते हैं और फिर ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो मुझे 2 3 दे देगा, नेवर पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। किसके साथ, इस बेसिस के साथ। तो ये बेसिस है इसीलिए ऐसा हो पाया। ये कैसा हो गया, इट्स यूनिक, यहाँ पे भी लिख सकते हो दैट इज, इतना जो होगा इट्स यूनिक, यूनिकली एक्सप्रेस्ड। कैसा एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेशन है यूनिक। अच्छा सेम हम यहाँ पे अलग लेते हैं, ये S के लिए हो गया, एक काम करते हैं कि इसको S1 क्लियर कर देते हैं, S1 इसको मान लेते हैं A नंबर। अब आते हैं B नंबर पे, हम S2 लेते हैं उसी आर स्क्वायर ओवर आर में, एक ले लेते हैं 1 2 और एक ले लेते हैं मान लो 3 और 6 ले लिए। क्या ये S बेसिस है, सर ये S तो बेसिस नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग ये दोनों LD सेट है, 3 6 को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2, क्योंकि 3 6 लिखा जाएगा 3 1 2, तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का हो गया, ये बेसिस नहीं है। अगर ये बेसिस नहीं है तो एक एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस, किसी भी एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इज नॉट ए बेसिस, बिकॉज चूंकि जो S2 है वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, सॉरी लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये बेसिस नहीं है तो अलग अलग एलिमेंट को हम लिख पाएंगे, बिल्कुल। जैसे आप मान लो कि आप लिखना चाहते हो 2 4 को लिखना चाहते हो, तो आप चाहो 2 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 1 2 और प्लस 0 इंटू 3 6, हो जाएगा 2 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 6। ये जो 2 है और ये जो 0 है ये यूनिक नहीं होगा, उसके लिए हम एक और एग्जांपल देते हैं यहीं पे, इसी 2 4 को आप चाहो तो अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसा, एक काम करते हैं 0 इंटू 1 2 कर देते हैं और 2 4 है ना, तो 2/3 और यहाँ पे 3 6 कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा, 2/3 अंदर जाएगा, 3 3 कैंसिल 2 और 6/3 12/3 हो गया 4, बिल्कुल सही, ऐसा भी लिख सकते हैं। और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है, आप चाहो बहुत सारे तरीके से इसको लिख सकते हो। तो यूनिक कहाँ हुआ, अगर ये एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस होता ऐसा तो ऐसा हम नहीं ना कर सकते। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0 था, यहाँ 2/3 कर दिया, तो यूनिक एक्सप्रेशन हुआ नहीं, ये पोजीशन मेरा चेंज भी हो सकता है और उसी दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से हम इस एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिख दिए। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए यूनिकली एक्सप्रेस, क्यों, क्योंकि S2 तुम्हारा क्या है, बेसिस ही नहीं है।
तो यूनिक एक्सप्रेशन होने के लिए आपको बेसिस होना जरूरी है। अगर बेसिस है तो हम लोग किसी भी एलिमेंट को v का यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट v का यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, a1 a2 डॉट डॉट an ये ओनली वे तरीका होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। उसी चीज को हम लोग प्रूव किया, लेकिन यहाँ बेसिस नहीं था तो हम अलग अलग भी लिए। क्या इन दोनों ऐसा ही है, ऑर्डिनरी लिख सकते हैं और ट्राई करना है, करो। एक काम करते हैं ना, इसको 1 into 1 2 कर देते हैं, तो 1 2 प्लस 1 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर इसको कर देते हैं 1/3 और 3,6, 3,6 कर सकते हैं ना। ये दोनों एलिमेंट से लिखे तो ये हो जाएगा 1 और 2, 1 2 प्लस 1 2 तो हो गया 2 4, बिल्कुल सही। ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको जगह हम क्या कर देते हैं 1 into कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कभी 2 कभी 0 कभी 1 कभी 1/3 कभी 0 कभी 2/3 और उसी दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से सेम एलिमेंट को लिख रहे हैं। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक नहीं है, जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक नहीं है। सो इन सारे से हमको ये चीज क्लियर पता चला कि 2 4 इज नॉट एक्सप्रेस्ड यूनिकली। ठीक है, यूनिकली हम लोग एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि बेसिस ही नहीं था। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ा आज का जो थ्योरम है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको एक पेज में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चीजों को गहराई से समझते हुए चलना है, बुक्स फॉलो करना है, वो तो बहुत जरूरी है। बिना बुक का तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लास करने से तो नहीं होगा। जब तक आप बुक्स फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो बुक फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगला थ्योरम, ये बड़ा थ्योरम है, इसमें टाइम लगेगा और मजा भी आने वाला है। इफ है आज के क्लास का ये लास्ट थ्योरम है। W1 W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, कैसा? V ओवर द फील्ड F, देन डायमेंशन जो होगा किसका, W1 प्लस W2 का, कहता है कि वो बराबर हो जाएगा, या लगता नहीं जगह है तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। W1 प्लस W2 का कहता है कि ये डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, कहता है कि दो सब स्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो दोनों का लीनियर सम भी सब स्पेस होता है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो उसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो दोनों सब स्पेस के डायमेंशन को जोड़ दो, और इंटरसेक्शन अगर सब स्पेस होता है ये भी जानते हैं, इंटरसेक्शन का डायमेंशन घटा दो। ये फॉर्मूला अक्सर क्वेश्चन बनाने में हेल्प होता है, ट्रिकी क्वेश्चन में हेल्प होता है। एक दो का डायमेंशन दिया है, अदर का डायमेंशन मांगेगा, उसमें हेल्प करता है। बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्या है? बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसको करना हमको क्या, इसको करना हमको प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, समझ के चलना है, हम लोग अच्छा से करते हैं। गला का प्रॉब्लम अभी भी है, चलो कोई बात नहीं। मुझे ये शो करना है कि डायमेंशन क्या होगा, इस तरीके से होगा। मतलब लीनियर स्पैन का डायमेंशन दोनों सब स्पेस के डायमेंशन जोड़ के उसका इंटरसेक्शन वाले सब स्पेस का डायमेंशन घटाएंगे तो लीनियर स्पैन का डायमेंशन आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले जो दिया वो उन चीजों को लिखते हैं। वी क्या है? बी ए वेक्टर स्पेस, ये हो गया वेक्टर स्पेस। ओके, W1 एंड W2 B2 सब स्पेस, B2 सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस P ओवर द फील्ड F। ठीक है,
मुझे शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, वही जो ऊपर लिखे हुए हैं, क्या करना है, शो करना है कि दोनों का जो लीनियर सम का डायमेंशन है वो क्या हो जाए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, यही मुझे शो करना है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट और वी हैव टू प्रूव दैट और समथिंग लाइक दैट। अच्छा ये बात है, चलो आ जाओ, मानते हैं कुछ चीजों को, क्या डायमेंशन जो है तुम्हारा इंटरसेक्शन का कुछ ले लेते हैं, मानते हैं, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। इसको मान लेते हैं के, डायमेंशन ऑफ W1 जो है उसको मान लेते हैं M1 और डायमेंशन ऑफ W2 जो है उसको मान लेते हैं हम लोग M2। चलो अच्छी बात है, ये सब हम लोगों ले चुके, M1 M2 और एंड एस डैश क्या लेते हैं, एस डैश को गामा 1 गामा 2 गामा के बी ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्यों, अगर इसका डायमेंशन के है तो इसका मतलब के एल आई सबसेट रखने वाला एक बेसिस बन जाएगा जो कि स्पैन करेगा इंटरसेक्शन को। बिल्कुल माना हुआ बात है, ये माना हुआ बात है, दिया नहीं गया, ये सब हम अपने मन से माने, मुझे बस इतना ही शो करना है, वो हम जानते हैं। उसके लिए इसको के, इसको M1 इसको M2 माने हुए हैं, तब शो कैसे करेंगे, नहीं तो, है ना, डायमेंशन की बात है ना, इसीलिए तो ये मान लिए हम लोग बेसिस। अगर बेसिस है तो इतना तो गारंटी है कि एच कंटेन करेगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि जो सबसेट होता है, अगर एल आई सबसेट वही बेसिस होता है तो कंटेन करेगा ही, बिल्कुल करेगा। अच्छा कंटेन करेगा तो आ जाओ, उनसे फिर कुछ चीजें निकाल लेते हैं हम लोग। एस डैश कंटेन करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में, अगर ऐसी बात है तो एस डैश कंटेन करेगा W1 में एंड एस डैश कंटेन करेगा W2 में। सिंस S dash is linear independent set of vectors, ठीक है, then क्योंकि S dash जो है ना Li सेट है ना, वो इंटरसेक्शन का क्या है, बेसिस है, तो W1 में भी है W2 में भी है, तो S1 अगर S dash Li सबसेट है W1 का, तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम S dash को एक्सटेंड करके हम लोग W1 का बेसिस तैयार कर सकते हैं। सेम बात, एस डैश अगर W2 का Li सबसेट है तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम एस डैश को हम लोग एक्सटेंड करके W2 का बेसिस तैयार कर सकते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट जोड़ के। बिल्कुल उसी बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसी बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन एस डैश कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ, जिसका नाम दिए S1, किसका, W1। कहता है कि एस डैश को हम लोग एक्सटेंड करके S1 बना दिए, किसका, W1 का बेसिस बना दिए, तो उसमें कुछ एलिमेंट तो होगा ही, W1 का बेसिस बनाए तो उसमें कुछ तो ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। तो S1 में कितना एलिमेंट हो जाएगा, जो गामा 1 गामा 2 ये सारा गामा के तो तुम्हारा है ही, साथ में कुछ ऐड किया, क्या ऐड करेंगे, काम करते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ ऐड कर देते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, मुझे नहीं पता कितना ऐड होगा क्योंकि इसका बेसिस हम लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ इतना पता है कि W1 का डायमेंशन हम लोग क्या मान के चले हैं, M1, इसका मतलब ये सारा एलिमेंट मिलके तुम्हारा कितना होगा, M1 के बराबर होगा, सारा एलिमेंट मिलके कितना होगा, M1 के बराबर होगा। चलो इस बात को भी मेंशन कर देते हैं कि डायमेंशन जो होगा W1 का वो हो जाएगा यहाँ पे M प्लस के, जो कि तुम्हारा M1 के बराबर है, M प्लस के जो कि तुम्हारा M1 के, क्योंकि M1 मेरा माना हुआ बात है, यहाँ पे M प्लस के आ रहा है ना। चलो अच्छी बात है, सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एंड ऑल्सो S dash can be
extended to a basis S2 of W2। एड्रेस को एक्सटेंड करके बाय एक्सटेंशन थ्योरम से हम S2 बेसिस बना सकते हैं W2 का, और जहां पे डेट इज S2 ले लेते हैं हम लोग, कितना S2 को लेना पड़ेगा, तो उसमें तो इंटरसेक्शन वाला जो गामा 1 है गामा 2 है वो तो कंटेन करेगा ही, कहां तक, गामा के तक। साथ में कुछ एडिशनल होगा तो कितना ले, चलो बीटा करके ले लेते हैं, बीटा 1 बीटा 2 कहां तक, बीटा T तक ले लेते हैं, इतने सारे, है ना। देन फिर वही बात हो गया, इसका एक्सटेंड करने के बाद डायमेंशन कितना आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ W2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा, इधर के था इधर कितना T है, तो हो गया K प्लस T जो कि तुम्हारा M2 के बराबर है। वो हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं M2 है ना, M2 लिखे हुए हैं, तो वो हो गया M2 के बराबर, ठीक है, वो M1 के, तो ये M2 के बराबर मेरा आ गया, ठीक। नाउ आगे बढ़ो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो जाएगा, अगर इसको बराबर करना है, डायमेंशन ऑफ W1 कितना हो गया M प्लस के, डायमेंशन ऑफ W2 K प्लस T, और इंटरसेक्शन का तो K माने हुए, तो ये आ गया M प्लस K प्लस T। कितना आ गया इसका डायमेंशन, जो राइट साइड में है मेरा डायमेंशन दोनों सब स्पेस का, इंटरसेक्शन अगर घटा देते हैं तो m प्लस के प्लस टी आया। m कितना है, जो एक्सटेंशन में जो एडिशनल एलिमेंट लिए हैं बेसिस बनाने के लिए W1 का S1 में वो वाला है। k कितना है, एडिशनल एलिमेंट या एडिशनल वेक्टर्स जो हम लिए S2 में, जो बेसिस है तुम्हारा W2 का, किससे बेसिस बनाए, S डैश को एक्सटेंड करके वो वाला है, ठीक है। तुम्हारा t हो गया और k हो गया इंटरसेक्शन का डायमेंशन, है ना, तो m k t। इसका मतलब आपने ये कहा कि राइट साइड जो ये वाला इसका MKT, अगर लेफ्ट साइड भी उतना ही डायमेंशन हो जाए तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा आ जाओ, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। वी हैव टू शो दैट, अब मेरा क्या टारगेट है, वी हैव टू शो दैट जो मेरा डायमेंशन होगा किसका, W1 प्लस W2 का, ये हो जाए M प्लस के प्लस टी। मुझे ये दिखाना है, ठीक है, दिखाना है तो कुछ पुट करते हैं। अच्छा, लेट S इक्वल टू S1 यूनियन S2, जो दोनों बेसिस का है W1 W2 का, उसका यूनियन ले लेते हैं, तो कैसा दिखेगा, यूनियन में गामा 1 गामा 2 तो दोनों में है, तो कॉमन यूनियन में तो होगा ही, ये गामा के तक। अच्छा, उसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 ये किस में है, S1 में, वो तो आएगा ही। फिर बीटा 1 बीटा 2 ये किस में है, S2 में है, कहां तक, T तक है, ये भी मेरा आ जाएगा। ये हो गया मेरा M तक, ये हो गया T तक, ये हो गया K तक, ठीक है। थोड़ा सोच के देखो ये किसका है, हम लोग इसको डायमेंशन हमको दिखाना है, ये वाला। अगर S तुम्हारा बेसिस हो जाए, मान लो S बेसिस हो जाता है W1 प्लस W2 सब स्पेस का, तो S का कार्डिनलिटी डायमेंशन हो जाएगा, और S का कार्डिनलिटी यहाँ पे कितना, इधर है K प्लस इधर है M प्लस इधर है T, तो KMT हो जाएगा। और यही KMT मुझे क्या करना है, शो करना है। तो क्या ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा डायमेंशन, तो मेरा मेन मोटिव मेन टारगेट अब क्या रहा, इस S को मुझे बेसिस दिखाने का, किसका, W1 प्लस W2 जो लीनियर सम है उसका। क्लियर, क्लियर। अच्छा, बेसिस दिखाने के लिए क्या चाहिए, एस को होना पड़ेगा कि भाई तुम एलआई हो जाओ, और लीनियर स्पैन अगर करते हैं तो W1 प्लस W2 क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, तो मेरा काम जो है वो बन जाएगा। एलआई और जनरेट हो जाए तो मेरा काम क्या होगा, वो बन जाएगा, ठीक है। ओके, क्लेम करते हैं हम सबसे पहले, क्लेम दैट एस इज ए बेसिस ऑफ W1 एंड W2, सॉरी एंड का नहीं प्लस का लेते हैं। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम क्या हो जाओगे, इसका बेसिस, तो बेसिस के लिए पहले एलआई और एलडी दोनों चाहिए, है ना, एलआई और एलडी दोनों चाहिए। नाउ अब सबसे पहले हम एलआई दिखाते हैं। वी हैव टू शो दैट एस क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट
सेट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स मुझे चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो अच्छी बात है। एल सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं ना, इनके सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 करते हैं और ये बता देते हैं उसके लिए जो कोफिशिएंट है वो स्केलर से वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0। तो डिफिनीशन से हम दिखा देंगे। आ जाओ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, एल दिखाने के लिए, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 चलते जाएगा, कहाँ तक लेंगे, BT तक जाएगा, बीटा तक। अच्छा एक गामा भी है, C1 गामा 1 C2 गामा 2, ये चलते जाएगा, C कहाँ तक, K तक जाएगा, क्योंकि गामा मेरा कहाँ तक है, K तक। इसको क्या कर दिए, 0। कुछ बड़ा सा कॉम्बिनेशन बन गया सारे एलिमेंट का, किसका, S का। अगर ये इंप्लाई कर दे कि सारा AI 0, सारा BI 0 और सारा CI भी 0, मतलब AI BJ और CR मान लेते हैं सारा 0, फॉर ऑल I J और R के लिए, इसका मतलब जो ये सेट है S जो है, दोनों सब स्पेस का बेसिस का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलो मेन टारगेट है अब सारा कांस्टेंट, मतलब ये और ये वाला सारा को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, ये सबको 0 दिखाना है। ठीक है, कैसे दिखा पाओगे, कैसे दिखाओगे, एक काम करते हैं ना, किसी एक को दूसरी तरफ लेके चल जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AM अल्फा M प्लस C1 गामा 1 C2 गामा 2, उसके बाद हो गया तुम्हारा सी के गामा के, और बी वाला को राइट साइड लेके चले जाते हैं, माइनस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2, और ये चला जाएगा तुम्हारा BT बीटा T। ठीक है, BT बीटा T। इसका मतलब एक तो एलिमेंट होगा, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट, ये क्या है, वेक्टर से V का, और V सेटिस्फाई करता है क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मींस एक सिंगल एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं किसका, V का। दैट मींस सिंगल एलिमेंट जो है तुम्हारा कॉम्बिनेशन में लिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि माइनस B1 बीटा 1, फिर हो जाएगा B2 बीटा 2, फिर हो जाएगा ये कहाँ तक, BT बीटा T, ये हो जाएगा इज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ, ठीक है, S1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1 के वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख पाए, क्यों, अल्फा 1 से अल्फा M और गामा 1 से गामा के, तो ये S1 में ना है, ये किस में है, S1 में है, ये देखो गामा के अल्फा M S1 में, तो S1 के एलिमेंट से इसको हम लिख पाए, दैट मीन्स कि ये एलिमेंट बिलोंग कर गया मेरा LS1, कहाँ पे, LS1 में बिलोंग कर गया। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, देन माइनस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस ये कहाँ पे, BT बीटा T, ये बिलोंग कर गया LS1 में। अगर LS1 में है तो LS1 क्या हो जाएगा, W। इसका मतलब माइनस में LS1 क्या हो जाएगा, W क्या होता है, उसका एडिटिव इनवर्स होता है, इसका मतलब इसका नेगेटिव हटा भी देंगे तो भी वो W में बिलोंग करेगा। इसका मतलब B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस BT बीटा T, ये बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा W1 में, क्योंकि LS1 जो है यही W1 हो जाएगा, क्योंकि S1 इज द एक्सटेंडेड बेसिस फॉर W1। तो बेसिस है तो स्पैन तो करेगा ही, बेसिस है तो स्पैन तो करेगा ही, है ना। तो ये तुम्हारा इस तरीके से आ गया। चलो अच्छी बात है, आगे आगे अगर ये W1 में हो गया, मेन टारगेट क्या है मेरा पता है, इसको W2 में भी लेके जाएंगे खींच के, अब फिर वहां से हम लोग काम कर सकते हैं, फिर वहां से काम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में लेके जाएंगे, उनसे मेरा क्या होगा, आसान होगा चीजों को दिखाना।
इंटरसेक्शन में लेके जाएंगे, आसान होगा चीजों को दिखाना। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है मोटिव ध्यान रखना, एम क्या है, ये सारा का सारा जो है इन सबको, ये सबको जीरो करना, जितना भी कांस्टेंट है C1 से लेकर CK, ये सबको। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। सिंस जो मेरा बीटा 1 है और बीटा 2, बीटा T, ये किस में बिलोंग करता है? S2 में। S2 का ही ना एलिमेंट है, इसका मतलब उसका कॉम्बिनेशन भी करेंगे अगर तो वो भी S2 में ही होगा। दैट मीन्स कि ये सारा एलिमेंट तुम्हारा कहाँ है? S2 में भी है। ये तो आसानी से दिखा सकती हो। चलो कोई नहीं, B1 बीटा 1 ये वाला प्लस B2 बीटा 2 प्लस BT बीटा T, ये तुम्हारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ये तुम्हारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? LS2 में स्पैन किए, LS2 में है, इसका मतलब यही सेम टू सेम तुम्हारा W2 में भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि LS2 W2 होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि S2 जो है वो बेसिस है W2 के लिए। ठीक, अच्छा एक ही एलिमेंट तुम्हारा W2 में भी है, वही एलिमेंट W1 में भी। इससे हम लोग क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में है। इससे क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में है। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस ये चलते जाएगा कहाँ तक? BT बीटा T, ये बिलोंग कर जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2। अच्छा, क्या इसको LS डैश लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि S डैश बेसिस था W1 इंटरसेक्शन W2 का। S डैश क्या था? बेसिस हम लोग लिए हुए थे किसका? W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो LS डैश जो होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 ही होगा। स्पैन तो करेगा ही, स्पैन तो करेगा ही। ठीक है, ओके, बेसिस था तो लिख दिए। अगर LS डैश में है तो S डैश के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? S डैश के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इस बात को। अच्छा लिख सकते हो, तो देन देयर एग्जिस्ट, कुछ हमको कांस्टेंट भी तो मिलना चाहिए। कितना ले ले? D1 D2 डॉट 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 D कहाँ तक ले? S डैश के पास K एलिमेंट है तो K तक लेंगे, सच दैट कि B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 plus Bt beta T is a linear combination of D1 gamma 1 D2 gamma 2, ये चलते रहेगा कहाँ तक? DK gamma K, क्योंकि S डैश के पास K एलिमेंट है। अच्छा एक काम करो ना, इस सारा बीटा 1 बीटा 2 जो है ना B1 B2 B3 को, इसको राइट साइड लेके चल जाओ। ठीक है, उसको राइट साइड, तो कैसा दिखेगा? D1 गामा 1 D2 गामा 2 DK गामा K प्लस, अगर उसको राइट साइड लेके जाओगे तो B1 माइनस B1 हो जाएगा, तो माइनस B1 बीटा 1 B2 माइनस B2 हो जाएगा, तो माइनस B2 बीटा 2, और ये ऐसे करके चलते रहेगा, माइनस BT और बीटा T इक्वल टू 0। अच्छा अब गौर करो, गामा 1 से गामा के, बीटा 1 से बीटा T, ये तो S2 का एलिमेंट है। गामा 1 से गामा के, देखो गौर करो, S2 क्या है? गामा 1 से गामा के, बीटा 1 से बीटा T S2 का है, और S2 तो एक्सटेंडेड बेसिस है। इसका मतलब वो Li है, Li है, तो अगर इसका कॉम्बिनेशन 0 दे रहा है, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा D1 से लेकर DK ये सारा 0 हो जाएगा, और B1 B2 से लेकर तुम्हारा BT ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। देखो D1 D2 0 हो जाए, इसका मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन B1 B2 BT 0 हो जाए ये जरूरत है। एक बार B1 B2 वाला 0 हो जाएगा ना, उसको उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, इसको नाम मान लो स्टार। ठीक है, स्टार किसको? इस वाले इक्वेशन को। तो इसमें उठा के रख देंगे तो B वाला कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म, सारा 0 हो गया। अब बच्चा अल्फा 1 से अल्फा M और गामा 1 से गामा की, ये तो S1 का एलिमेंट हो जाएगा। अब फिर S1 में बोलता है हम भी तो Li है, मतलब सारा का सारा कोफिशिएंट जो है, कांस्टेंट जो है वेक्टर का, स्केलर जो है वेक्टर का, वो वाला 0 हो जाएगा। तब मेरा Li हो जाएगा। ठीक है,
ये तरीका हम अपनाने के लिए यहाँ पे इतना तामझाम किए हैं, इतना तामझाम किए। क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है, इज लीनियर इंडिपेंडेंट। देन अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है, तब की बात कर रहे हैं, D1 D2 DK 0, B1 B2 BT भी तुम्हारा हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसी बात है तो आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात है आगे बढ़ते हैं। B1 से BT ये सारा का 0 0। तो फ्रॉम कहां से? स्टार से। देखो, मुझे इनका जरूरत नहीं था, मुझे इनका जरूरत था, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया ना, तो B1 BT वाला स्टार में रखेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 0, तो बचेगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया A1 स्टार से कितना दिख जाएगा यहाँ पे फिर? ठीक, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AM अल्फा M, और प्लस B वाला खत्म, C1 गामा 1 C2 गामा 2, और ये चल जाएगा तुम्हारा CK गामा K इक्वल टू 0, क्योंकि B खत्म। फिर वही बात बोलेंगे यहाँ पे अगेन कि मेरे पास क्या है, S1 जो है ये भी तो LI है। S1 में कितना था? गामा 1 गामा 2 डॉट 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 गामा K, फिर था अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा M, इतना ही था। ये कैसा है? कैसा है? जो ये S1 है वो क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ओके, चलो। अगर ऐसी बात है तो क्या ये इंप्लाई करेगा? तो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से A1 बराबर A2 बराबर, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो AM ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। साथ ही साथ C1 बराबर C2 बराबर डॉट 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 CK ये भी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सारा 0 हो गया, देयरफॉर हम क्या बोल पाएंगे, जो सेट हम लिए थे, द सेट S जो लिए थे कैसा था? गामा 1 गामा 2 देखो इस थ्योरम में क्या था, जो भी हम थ्योरम में प्रूफ कर रहे हैं ये फॉर्मूला ही है, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अगर गौर से देख लोगे ना कि मुझे करना क्या है, तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा दिए इसको, सेट ऑफ वेक्टर्स। अब क्या दिखाना? स्पैन दिखाना है ना। सिर्फ इसी को नहीं, बहुत सारे थ्योरम तुम लोग क्या कर सकती हो, अपने मन से कर सकती हो, अगर थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन तुम्हारा अच्छा से क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे सोचा जाता है क्वेश्चन में, ये क्लियर हो गया, काम बन जाएगा तुम्हारा। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए? स्पैन करने वाला। क्या चाहिए? स्पैन करने वाला। आ जाओ स्पैन के लिए देखते हैं। सिंस सिंस गामा 1 गामा 2 ये सारा का सारा बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। अच्छा, इंटरसेक्शन में है ना, क्योंकि S का एलिमेंट है, S का एलिमेंट है, S कंटेन करता है इंटरसेक्शन में, तो सारा एलिमेंट भी कंटेन करता है। इसका मतलब W1 में भी है, W2 में भी है। अगर W1 में है तो W1 प्लस W2 के लीनियर सम में भी है। सेम बात अगर W2 में है तो भी W2 प्लस W1 के लीनियर सम में भी है ना। तो एक में है तो दूसरे में भी है, एक दूसरे के साथ तो लीनियर सम में हम लोग कर ही सकते हैं। तो आसान बात है, इसका मतलब
गामा 1 गामा 2 ये सारा का सारा गामा के बिलोंग कर जाएगा W1 प्लस W2 में। अब हमको एल एस इक्वल टू, हमको क्या दिखाना, ये जो एस था एल एस इक्वल टू W1 प्लस W2 ये शो करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अल्फा 1 अल्फा 2 ये कहाँ पे है, अल्फा m ये W1 में है, W1 में है इसका मतलब वो लीनियर सम में भी है। अगर W1 में है इसका मतलब वो लीनियर सम में भी है। ओके, और बीटा 1 बीटा 2 ये बीटा t ये तुम्हारा किस में है, W2 में है। अगर W2 में है तो लीनियर सम में भी है। ठीक है, W2 में है तो वो लीनियर सम में भी है। दैट इज कि अगर S तुम्हारा कंटेन कर गया W1 प्लस W2, S कहाँ कंटेन कर गया, W1 प्लस W2। अगर S कंटेन कर गया W1 प्लस W2 तो LS जो होगा वो भी तो कंटेन कर जाएगा W1 प्लस W2 में, क्योंकि LS क्या होता है, सब स्पेस होता है ना। अगर S कंटेन कर गया तो LS भी क्या हो जाएगा, वो भी कंटेन तुम्हारा कर जाएगा। अच्छी बात है, इसको मानते हैं। कुछ कुछ भी छोड़ो हटाओ, या एक स्टार लिए थे इसको 1 मान लो, या 1 इस थ्योरम में दिए कहीं अभी तक, ऐसा कुछ नहीं दिए तो नहीं है, एक स्टार सिर्फ था, इसको मान लेते हैं 1। ओके, ये तो अभी एक पोर्शन हुआ, दूसरे तरफ से दिखाना है ना। अब हमको, मेरा टारगेट है कि ये जो सब स्पेस है लीनियर सम ये LS में कंटेन कर जाए, तब तो दोनों को बराबर बोल पाएंगे। तो लेते हैं अल्फा कहाँ से, सब स्पेस से, लीनियर सम से। अगर ऐसा ले रहे हैं इसका मतलब अल्फा इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा, सच दैट कि W1 जो है कैपिटल सब स्पेस में बिलोंग करेगा W1 में, एंड W2 जो एलिमेंट है वेक्टर से वो W2 सब स्पेस से होगा। अच्छा चलो सही है, चूंकि W1 जो है W1 का है और ये LS1 देता है, इसका मतलब W1 को हम लोग लिख सकते हैं W1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1। S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्योंकि वो लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग करता है। सेम बात हम लोग W2 के लिए भी बोलेंगे क्योंकि वो भी तो किसमें, कैपिटल W2 में बिलोंग करता है, जो कि लीनियर स्पैन होता है S2 का, क्योंकि S2 बेसिस है। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा यहां भी हम बोल सकते हैं कि W2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S2। S2 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, S2 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग कर जाएगा। S2 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग कर जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर दोनों का दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो क्या हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो एलिमेंट है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। बिल्कुल, दो लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर ऐड करोगे तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, ये भी तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स किसका, S1 एंड S2। अच्छा, अगर S1 और S2 के कॉम्बिनेशन में है मतलब दोनों का यूनियन के कॉम्बिनेशन में है, क्या हम ये बात बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर S1 एंड S2 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का यूनियन में कॉम्बिनेशन में है ना। वेक्टर्स ऑफ S जो कि तुम्हारा S1 यूनियन S2, क्योंकि जब दोनों के कॉम्बिनेशन में है तो दोनों के कॉम्बिनेशन में तो दोनों का यूनियन में तो होगा यार। दोनों का यूनियन मेरा क्या है, S है। दोनों का यूनियन मेरा क्या है, S है। ठीक है, अगर S है तो हम यहां से भी तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, इंप्लाई करके कि W1 प्लस W2 जो है वो LS में चला गया, तो LS में चला गया, इसका मतलब हो गया अल्फा जो है तुम्हारा वो बिलोंग कर गया कहाँ पे, LS में, क्योंकि अल्फा ही तुम्हारा W1 प्लस W2 लिखे थे, अल्फा ही तुम्हारा W1 प्लस W2 लिखे थे। ठीक है,
ये अल्फा बिलोंग कर गया एल में, ठीक। अच्छा, इसको नामकरण कर देते हैं सेकेंड। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ सेकेंड, तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, जो लीनियर स्पैन है वो सब स्पेस लीनियर सम के बराबर हो जाएगा। लीनियर स्पैन किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर सम के बराबर। अगर ऐसी बात है तो एस को क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो एस है वो हो गया बेसिस, बेसिस ऑफ W1 एंड सॉरी एंटोनिस लीनियर सम W2। अगर ऐसी बात है तो कार्डिनलिटी कितना हो गया, देन डायमेंशन अगर हम लोग बात करें W1 प्लस W2 की, तो ये दे देगा कार्डिनलिटी ऑफ S जो कि K प्लस M प्लस T है ना, यही ना S था, K प्लस M प्लस T, कहाँ गया S, इधर लिखे होंगे कहीं ना कहीं, ये तो इसको माना हुआ बात है, हमको दिखाना था K प्लस M प्लस T डायमेंशन सम का, वही दिखाए उसके लिए S लिखे थे। ये देखो इसके पास K M T, और जो कि तुमको दिखाना था यही ना, हमको दिखाना था, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट MKT लिखो या KMT, या बात तो बराबर ही है, ठीक है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, नहीं हो गया कंप्लीट। K प्लस M प्लस T, या इसको इम्प्लाइज में लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर हो गया M प्लस K प्लस T, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। पेज भी इंड हो गया, थ्योरम भी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई बात नहीं, 2 पेज चला गया है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है, शानदार है। शानदार क्या है कि इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या देखेंगे, इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि कैसे मान लो W1 या W2 का आपको डायमेंशन पता हो, और अगर इंटरसेक्शन का पता हो तो आप लीनियर सम का निकाल सकती हो। मान लो आपको लीनियर सम का पता हो, इंटरसेक्शन का पता हो, तो दोनों का सम डायमेंशन का वो निकाल सकती हो, या लीनियर सम का पता हो और दोनों सब स्पेस का पता हो तो आप इंटरसेक्शन का निकाल सकती हो। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। उस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे कि किस तरीके से ये काम में आता है, वर्क में आता है, और आगे के जो थ्योरम्स है उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 पेज में ये थ्योरम गया, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना है, क्यों कर रहे, कहाँ पे कैसे कर रहे हैं उस चीज को समझना है, बहुत ही आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। उसके पहले भी हम लोग एक पढ़े यूनिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस चीज को भी हम लोग देखें, किसी भी एलिमेंट को अगर वो बेसिस के है तो बेसिस किससे हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़े कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का अगर सब स्पेस है तो वो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, और अगर डायमेंशन बराबर है तो दोनों बराबर सब स्पेस, दोनों बराबर है अगर वेक्टर स्पेस तो डायमेंशन बराबर होगा। इस पे भी हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है आज का क्लास लेक्चर 12 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बीएससी मैथमेटिक्स को ध्यान में रखकर पर्पस में हम इस लेक्चर्स को क्या करते हैं, अभी क्लासेस चल रही है मेरी। आईआईटी जैम के लिए अगर आप देखेंगे या यूपीएससी के लिए देखेंगे तो यूपीएससी के एज ए सजेटिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनका भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को आपको डील कर दे। और जैम में क्या होगा, ये इसमें क्या होता है कि आपके ट्रिकी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें ये जो फॉर्मूला अभी निकाले उनसे हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन जैम के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए।